जी कहाँ तक सही है देखें तो बताया कुल झूठ है। का झूठ बा बतिया ही है जो केसिया कैले एप्लीकेशन डाले झूठ बा और को कुछ ना केहू का आवाज ना केहू जानत है। भट्ठा कोनो लामे नहीं है। एक आवाज तोरे मसूरगंज में हुई ने तब वो दुर्गपुर का जान जाई हैं, घनसूरपुर का जान जाई हैं। बाकी इतना दूर में केहू जानबा नहीं कल कहाँ मार भेल, कहाँ झगड़ा भेल, कहाँ पार्टी आयल, कहाँ पुलिस आयल, कोई नहीं जाना है। तो भट्ठा मलिकवा काहे न फसावत बा? काहे फसावत बा भाई? भट्ठा मलिकवा का दूसर बात फसाई काहे नहीं, ओके बेईमानी अटकल है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव। आज हम अंबेडकर नगर जिले में थाना जहांगीर अंतर्गत माडर मऊ के बगल में दुर्गेपुर गांव में आज आए हुए हैं। वहां पर एक प्रकरण 2-3 दिन से लगातार चल रहा, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि ईंट भट्ठे को लेकर के जो संचालन करता है और एक विपक्षी उनके बताए जा रहे हैं, वादी प्रतिवादी में कुछ मामले लेकर के चल रहे हैं कि उनका भट्ठा लीगल है कि अनलीगल है। उसके बाद नोटिस भी आती है, कुछ अफवाहें जो चल रही हैं। चलिए उनके हम पास आए हैं, पूरा प्रकरण को जान लें कि आखिर क्या मामला है, कैसे क्या चल रहा है इस भट्ठे को लेकर के। आज पीड़ित हमारे साथ हैं। जैसा बताया जा रहा है कि इनकी टीम भट्ठे पर जाती है, मारपीट करती है। क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जांचों उपरांत देखते हैं क्या होगा। लेकिन इनसे पूछ लें, गांव की पूरे इकट्ठा लोग हुए हैं, जो आप कैमरे के द्वारा देख सकते हैं कि गाँव वाले इकट्ठा हुए हैं, बता भी रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए पूरा प्रकरण जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? रणविजय यादव। रणविजय यादव जी, जैसा कि आ रहा है सोशल मीडिया पे खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि आपने संचालक जो भट्ठा संचालक है, भट्ठा पे गए थे आप, कुछ अपने असलहे के साथ आप लैस थे और कुछ गांव वाले थे, उसमें आप लोग उनके मारे पीटे हैं। कहाँ तक सही है, प्रकरण क्या है सर? सर ये सब पूरा झूठ बोल रहे हैं ये लोग, साजिश के तहत फंसाना चाहते हैं। हाई कोर्ट में हमने रिट दाखिल किया था, वहाँ से हाई कोर्ट आदेश दिया तो प्रदूषण अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, तहसीलदार महोदय, थाना जहांगीरगंज की पुलिस टीम आई, भट्टे को सीज कराई। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बझाने के लिए कि ये दबाव डाल रहे हैं। दबाव ये डाल रहे हैं कि अगर हम इसको मुकदमा में बझाएंगे तब जाके भट्टे पे एप्लीकेशन नहीं देगा, भट्टा चलाने दो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। ये कहते हैं। रात में भट्टा भी संचालित करते हैं। भट्ठा संचालक जो है वह आप पर दबाव बना रहे हैं कि हमें भट्ठा कुछ संचालित करने दीजिए। तो ऐसा क्यों आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? कुछ तो वजह होगी, आपने क्या ऐसा उनको कह दिया या कहीं दबाव तो आपने उन पर डाल रहे हैं? क्यों ऐसा उन्होंने कदम उठाया? जी ऐसा कुछ नहीं, हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि एक रात में हमने 112 बनाया, जब वो बुलाया, जब 12 तारीख को रात में भट्ठा बंद करा के गए, हमने 112 बुलाया 2 बजे, 112 आई, भट्ठे को फिर बंद करा के वो चले गए। उसके बाद से अफवाहें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पे डलवा रहे हैं किसी पत्रकार महोदय से। पत्रकार महोदय ज़मीनी स्तर पर जांच करें, उसके बाद ऐसा अफवाह फैलाएं। जी जी, देखिए हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों का दुख दर्द सुनते हैं, उसके बाद खबरें जो निकल करके आती हैं आप लोगों तक प्रकाशित करते हैं, आप लोग देखते हैं और यहाँ तक कि आप लोग निर्णय करते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज आपको बताएं तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि उनके पास किसी एक कागज़ न होने की वजह से तहसील आलापुर के एसडीएम साहब और जहांगीरगंज के थाना यहाँ पर आती है और भट्ठे को सीज कर देती है। जैसा खबरें जो प्रकाशित हुई हैं और सोशल मीडिया पे नाना प्रकार की बातें चल रही हैं, जैसा भाई साहब भी बता रहे हैं। उसके बाद जब भट्ठा सीज हो जाता है 2 बजे रात को, भट्ठा मालिक संचालित उसको करते हैं, तो इनके द्वारा विरोध किया जाता है और बताया जा रहा है कि इन्होंने 112 नंबर पर कॉल करके जब पुलिस को बुला रही है तो वहाँ के जो संचालक हैं इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप सुलह समझौते कर लीजिए। जो भाई साहब ने बताया सही है या गलत है? जी यही है ना? जी। तो क्या लगता है कि जो इसमें दोषी कौन है, या आपके ऊपर अलीगल तरीके से फंसाया जा रहा है, कौन है इसमें दोषी? अमृत यादव जी, सुशील यादव जी, ये दोनों लोग हैं। भट्ठा मालिक और भट्ठा मालिक का मामा का लड़का जी। ये लोग हमेशा डरवाते धमकाते हैं। जी। चलिए अब गांव वाले से भी पूछ लें कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, क्योंकि अंकल जी सर आपका परिचय थोड़ा। नंदलाल भारती।
जी। ग्राम दुर्गुपुर में यहीं का निवासी हूँ। जी जी। और भारती जी, जैसा कि एक ईंट भट्ठे और भाई साहब में जो मामला चल रहा है उस पर कुछ बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे। जी जी, क्या है, कैसे मामला? यहाँ मेन जो बिंदु है, जैसे यहाँ ग्राम समाज की एक संपत्ति है 7 बिस्वा की, जी तो वो जो है भट्ठा के अंदर है। जी। तो हमारे मान लीजिए वो ज़मीन हमारे बस्ती के काम में विशेष तौर से ज़्यादा आती थी, बारात वाला रुकने के लिए एक उचित स्थान था, जी। और बाकी कहीं जगह है नहीं। तो वो ज़मीन जो है उस भट्ठे में है, और 50 मीटर की दूरी नहीं है। ये गर्मी में जब वहाँ से राबिश उड़ती है तो खाने में तमाम दिक्कतें दलित बस्ती के लोगों को होती है, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बातों को लेकर के एक जनहित याचिका इनके नेतृत्व में मतलब किया गया। आप लोगों ने कहा? हाँ, एक जनहित याचिका जो है डाली गई, तो वहाँ से स्थगन आदेश आया। तो उस समय जो है तहसील के अधिकारी, थाने के अधिकारी, जिले के अधिकारी, प्रदूषण विभाग सब लोग आने के बाद पुलिस बल के साथ आए और भट्ठे को तुरंत सीज कर दिए। तो सीज करने के बाद वो लोग मान लीजिए चले गए। अब बाद में उसी भट्ठे को चलाना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो जो है सोच रहे हैं कि किसी प्रकार का फर्जी मुकदमा लगा दें या कोई दबाव बना दें। जो मेन हैं, जो लोग मेन हैं, उनको अगर हम फंसा देंगे तो केस में जब वो फंसेंगे तो हमसे सुलह कर लेंगे। तो जब सुलह कर लेंगे तो हमारा जो है भट्ठा चलेगा, हम मनमर्जी चलाते रहेंगे। बस मेन सोच यही है उनकी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि अवैध है तो अवैध है। धमका रहे हैं, फर्जी मुकदमा का मतलब प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हमारे अधिकारी वर्ग भी तो 100 अधिकारियों में एक अधिकारी होते हैं, 100 लोग फेल होते हैं तो एक अधिकारी पास होता है। अगर अधिकारी के ऊपर राजनैतिक व्यक्ति या उच्च अधिकारी का दबाव ना आवे तो हमारे अधिकारी ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में कि दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत क्लियर कर देंगे। तो अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? जो भट्ठा है वो संचालित हो या नहीं? नहीं भाई, अवैध है, अवैध है। अब आपसे बताऊं क्या कि अगर ये भट्ठा चालू होता तभी यहाँ हम लोग खड़ा नहीं हो पाते। कितने साल से चल रहा सर? अब बीच में तो उधर बंद था, बीच में एक बार और आपत्ति हुई थी हमारे बस्ती की तरफ से, तो बीच में कुछ दिन तक के लिए मान लीजिए स्थगित था बड़ा, उसमें भी दबाव फिर आया था। तो फिर मान लीजिए अब ये चलाना चालू कर दिए, तो फिर आपत्ति हुई। भाई साहब, जैसा कि देख रहे हैं कि राबिश बताया जा रहा है निकल के आ रही है दलित बस्ती और यादव बस्ती में, उसकी राबिश पड़ रही है, और कुछ ज़मीन बताई जा रही है जो सरकारी भूमि है उसको अतिक्रमण उनके द्वारा भट्ठा जो संचालक है किया गया है। क्या कहना चाहेंगे कुछ? जो हमारे भाई साहब बताए हैं वही सही है। उसमें 6 बिस्सा या 5 बिस्सा कुछ दूर 7 बिस्सा वो नहर विभाग की ज़मीन है। उसी में जो है हम लोगों का बारात प्राय रुकता था और उस पर एक कब्जा जमा रखे हैं, और जो भी है जो भाई साहब हमारे बताएं वही सही है। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें देखिए जो कुछ भी हो रहा है, ये इस पे जनहित में याचिका दायर किए, ये वादी बने। इनको दबाव बनाने के लिए जब पूरे अधिकारी, कई विभागों के अधिकारियों ने इस पे आके बंद करा दिया प्रभाव से, तो रात में ये चालू किए। ये रात को ये 2 बजे 2:30 बजे के आसपास की शुरू किए, तो ये खामखाई एक बदनाम करने के लिए, एक फंसाने के लिए झूठे केस में 8 बजे 8:30 बजे के को कह रहे हैं कि ये लोग आए कट्टा लहराए, हमारे मजदूरों को भगा दिए। तो पूरी पब्लिक से आप पूछ लीजिए कि यहाँ अगर कोई ऐसे तो गाली गलौज मारपीट हुआ होगा तो पड़ोस के लोग भी तो जाने होंगे कि अकेला कोई आके मार के चला गया, कोई हो हल्ला शोर शराबा हुआ। तो ये नाजायज़ फंसाया जा रहा है कि ये फंसेंगे इसमें तो ये इधर से पीछा छोड़ देंगे, बस खाली फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं षड्यंत्र। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनको फंसाया जा रहा हो सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि 8-9 बजे किसको फंसाया जा रहा है? रणविजय जी को।
जबकि हम लोगों का बगल में जस्ट 100 मीटर पे घर है और हम लोग 8-9 बजे से लेकर के 10-11 बजे रात तक जागते हैं। और इसके बाद भी ये लोग दबंगई से जो है इनको नाजायज फंसाना चाहते हैं। भट्ठा संचालक जो है रणविजय जी को फंसाना चाहते हैं जी, वहाँ के जो मुंशी और मालिक हैं ये लोग इनको दबाव बना के फंसाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये 2 बजे भट्ठे पे आग झुकाई करवाना चाहे तो जब इन्होंने देखा तो एक बार 112 नंबर को फ़ोन किया तो पुलिस प्रशासन भी आई, जबकि अगर ऐसा कोई बात होती तो वो लोग कुछ ना कुछ ज़रूर किए होते, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप लोगों ने देखा, समझा और वीडियो में फिर वहाँ भी ले चलेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, आप लोगों को सच्चाई दिखाएंगे कि बताया जा रहा है कि भट्ठा संचालक इनके यहाँ इनको दबाव बना रहे हैं कि आप सुलह समझौता कर लीजिए। और बताया जा रहा है कि अवैध असलहे के साथ ये लोग भट्ठे पर जाते हैं, भट्ठा संचालक, मुंशी और उनके जो वहाँ पर लोग रहते हैं, भट्ठा चलाने वाले, ईंट भट्ठे का जो काम करते हैं वो चलाने वाले, उन पर ये लोग मारते पीटते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन देखते हैं, जाँच होगी क्या सही है क्या गलत है। जांचों उपरांत पता चलेगा कि भट्ठा संचालक सही है या ये लोग सही। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।